तब देवर्षि नारद धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, एक समय की बात है जब देव कृपा से, प्रभु की कृपा से, प्रभु की भक्ति से देवताओं ने असुरों को पराजित कर दिए और असुर युद्ध हार गए। तो वे सारे असुर भागे भागे मैं दानव के पास गया। यह मैं दानव मायावी असुरों के गुरु था। जो भी असुर मायावी हुआ करते थे उन्हें माया का ज्ञान यही मायावी मैं दानव दिया करता था। इसलिए यह मायावी राक्षसों का गुरु था। और जब सारे असुर मैं दानव के पास गया तो मैं दानव के पास अपनी सारी दुख बतलाने लगा कि प्रभु हमारे साथ ऐसे ऐसे अन्याय हुआ, से हे गुरुवर हमारी रक्षा करे। मैं दानव समस्त राक्षसों असुरों को कहा कि तुम सब चिंता मत करो, तुम्हारी रक्षा मैं करूंगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। और मैं दानव ने उन असुरों की रक्षा के लिए 3 लोकों का निर्माण किए, सोने, चांदी और लोहे के। और यही 3 लोक त्रिपुर कहलाया। ये 3 लोक क्या कहलाया? त्रिपुर। और असुर इसी त्रिपुर में रहते और पृथ्वी लोक वासियों को बड़ा तकलीफ देने लगे, अन्याय करने लगे, यज्ञों को नष्ट करने लगे, गौओं का वध करने लगे, संतों को मारने लगे, यज्ञ हवन पूजा पाठ तप विधि सब बंद करवा दिए। पृथ्वी पर त्राही त्राही मच गए। तब सभी देवता और पृथ्वी स्वयं भगवान भोलेनाथ शंकर के पास जाते हैं और कहते हैं, हे भोलेनाथ, हे दीन दयाल, हमारी रक्षा कीजिए। इस मैं दानव ने 3 ऐसे लोकों का निर्माण कर दिया है, ऐसे त्रिपुर का निर्माण कर दिया जिसके अंदर सारे असुर सुरक्षित हैं और हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे। यह सुन भोलेनाथ शंकर को बड़ा दया आया और भोलेनाथ शंकर ने समस्त देवताओं को आश्वासन दिए कि तुम निश्चिंत रहो, हम इस मैं दानव का वध करेंगे और त्रिपुर का भी नाश करेंगे। और भोलेनाथ शंकर त्रिपुर नाश करने के लिए चल दिए। जब त्रिपुरों का नाश करने के लिए गए तो उन्होंने अपने पिना का धनुष को उठाए और एक बाण छोड़े। और जब वह त्रिपुर में लगा तो कितने सारे असुर मारे गए। लेकिन मैं दानव ने अपनी मायावी शक्तियों से अमृत का एक कुंड निर्माण कर दिया था, जिसके कारण जो भी मरता वह पुनः जीवित हो जाता। युद्ध में जो मर जाता उसे उठा करके कुंड में फेंक दो, वो दूसरी ओर से जीवित होकर के निकल जाए। भोलेनाथ शंकर बड़ा आश्चर्य हुए और भोलेनाथ शंकर सोचने लगे ये क्या हो गया। इस हिसाब से तो, इस प्रकार से तो कभी भी इस त्रिपुर का नाश किया ही नहीं जा सकता और असुरों को मारना ही असंभव है। और जब इस प्रकार से भोलेनाथ शंकर आश्चर्यचकित हो गए और उनका बाण, उनका प्रहार असफल हो गया तो वे निराश होकर के लौट आए। तब सभी देवता श्री हरि विष्णु जी के पास गए, बोले प्रभु ऐसे ऐसे बात है। सो भोलेनाथ शंकर ने जब बाण चलाए तो मैं दानव के द्वारा बनाया हुआ कुंड का जो अमृत है वह पुनः असुरों को जीवित कर दे रहा है, उन्हें और भी शक्तिशाली कर दे रहा है। सो प्रभु आप कोई लीला रचिए, क्योंकि भोलेनाथ शंकर छल नहीं करते, लीला नहीं करते। नारायण यह चीज सुन करके जब सारे देवतागण श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करने लगे, विनती करने लगे, तब नारायण बोले कि हे देवताओं तुम निश्चिंत रहो, जाओ युद्ध की तैयारी करो। भोलेनाथ शंकर से कहना कि वह पुनः युद्ध के लिए तैयार हो जाए। मैं जा रहा हूं
असुरों से उनका अमृत छीनने के लिए। और श्री हरि विष्णु और ब्रह्मा जी दोनों गाय और बछड़े का रूप धारण किए। गौ माता का रूप स्वयं नारायण ने धारण किए और बछड़े का रूप ब्रह्मा जी धारण किए, और दोनों मैदानों के महल में चले गए। मैदानों के महल में जो अमृत का कुंड था उसकी रक्षा के लिए सैकड़ों असुर खड़े थे। भगवान श्री हरि विष्णु और ब्रह्मा जी उस महल में प्रवेश कर धीरे धीरे घास को चरने लगे, और वे इतने सुंदर और सुशोभित थे, पांव में मानो नुपुर बंधा हुआ हो, छन छन की आवाज आ रहे हो, और सारे असुर उन्हीं आवाजों को सुन करके गौ माता के सौंदर्य को देख करके सब मोहित हो गए कि वाह क्या गौ माता है, कितनी सुंदर बछड़े के साथ आई है। जैसे एक संतान अपनी माता को देख करके सुध बुध खो बैठता है, उसी प्रकार से आज सारे असुर भी गौ माता और बछड़े को देख करके सारे सुध बुध खो बैठे, और बस एक नजर में श्री हरि विष्णु और ब्रह्मा जी का हुआ गौ बछड़े स्वरूप को देखते रहे। लेकिन नारायण अपनी लीलाओं को रचने के लिए जाने जाते हैं। राजा का तो धर्म ही है कि प्रजा के हित में, जन कल्याण हेतु अगर अधर्म भी करना पड़े तो अधर्म करके भी धर्म की स्थापना करो। तो छल करके भी धर्म की स्थापना करने वाले श्री हरि नारायण चुपचाप वहां से चढ़ते गए, और जैसे ही अमृत कुंड के पास पहुंचे, ब्रह्मा जी और भगवान श्री हरि विष्णु जो गौ बछड़े के स्वरूप में थे, उन दोनों ने सीधा अपने मुंह को कुंड में लगाया और एक ही सांस में सारे कुंड के अमृत को पी गए। एक सांस में सारे अमृत को पी गए। जैसे ही उन्होंने अमृत का पान किए, इधर भगवान भोलेनाथ शंकर पुनः अपने पिनाका धनुष पर बाण का संधान कर जैसे ही छोड़े, एक साथ त्रिपुर का नाश हो गया। वह सोने चांदी और लोहे की बनी हुई तीनों लोग एक साथ नष्ट हो गए, सारे असुर मारे गए, और देवता जय जयकार कर भोलेनाथ शंकर पर पुष्प की वर्षा करने लगे, और त्रिपुर को मारने के कारण भोलेनाथ शंकर त्रिपुरारी बन गए। बोलिए त्रिपुरारी भगवान की जय हो। इस प्रकार से भोलेनाथ शंकर देवताओं को असुरों की अत्याचार दुराचारिता से मुक्त कराते हैं, और श्री हरि विष्णु जब गौ का रूप धारण करके अमृत का पान करते हैं तो वह अमृत कहां गई? गौ के पेट में गई। इसीलिए हमारे यहां कहा गया है, गाय के ही दूध को अमृत कहा गया है। एकमात्र जीव हमारे सनातन परंपरा में गाय है, जिसकी समस्त वस्तु में पंचगव्य बनती है। गोबर, दूध, मूत्र सबको अमृत का स्थान दिया गया है, क्योंकि गाय ने अमृत का पान किया था। पंचामृत जब हम लोग बनाते हैं तो उसमें 3 अमृत का जो प्रयोग होता है, दूध, दही और घी, यह भी गौ माता से है। इस संसार में 5 अमृत जो हिंदू धर्म में बताया गया है, उसमें से केवल 1 मधु दूसरे जीव से प्राप्त होता है, 1 शर्करा खेती से प्राप्त होती है, बाकी 3 जो अमृत बताया गया है वह केवल एक गौ माता से प्राप्त होती है। इसीलिए गाय के दूध को क्या कहा गया हमारे यहां? अमृत। और जो गौ माता के रूप में नारायण ने जो अमृत का पान किए वह गौ के गर्भ में है। इसीलिए गौ माता के दूध को सनातन परंपरा में अमृत कहा गया है। जब त्रिपुर का वध कर त्रिपुरारी बन गए भगवान भोलेनाथ शंकर, तब धर्मराज युधिष्ठिर देवर्षि नारद से पुनः एक प्रार्थना करते हैं, भगवान